15, 16, 17 काम कराए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सोच लो, 24, सोच लो, 24 डाउट पूछ रहा है कोई मेरे से? चला जाओ। 24 क्यों पूछ रहे डाउट? A block of mass m placed on a smooth original surface is attached to a spring and is held at rest by a force P as shown. Suddenly the force P changes its direction opposite to the previous one. How many times is the maximum extension L2 of the spring longer compared to its initial compression L2 L1? वो जो भी चेंज कर लेना उसको, L1 लिया क्या हुआ इसमें? P चेंज कर लिया तो पहले कितना कंप्रेशन था? P by K. L1 के लिए कितनी है? P by K. अब आपने बेसिकली इतने कंप्रेशन से फोर्स P लगाना चालू करा, तो जहां तक आप गए, मान लो नॉर्मल लेंथ से L2 गए, कितने गए? L2. तो यहां पे भी वापस काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो वर्क डन बाय P कितना हुआ? P इंटू L1 प्लस L2. यस और नो? दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ K L2 स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ K L1 स्क्वायर. अरे सही कराएगा सब? L1 पता है क्या आपको? L1 पता है क्या आपको? L2 निकला है क्या बताऊं? है? हाँ तो कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तुम बना लो, उसमें क्वाड्रेटिक बन गई तो क्या बहुत बड़ी बात है, क्वाड्रेटिक बनाया सवाल छोड़ दिया, आइटम हो गया. क्वाड्रेटिक बनी क्या? फिर क्या क्लियर हो रहे हो? मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं सर, मर रहा हूं उसको सॉल्व करने में. सॉल्व कर दो, मर, मैं नहीं कर रहा. हाँ 24, 25, 25, 26 काम कराए, 27, 28 डाउट है. 28 को मुझसे डाउट पूछ रहा है. Two trains of equal masses are drawn along smooth level lines by engines. One of them X exerts a constant force while the other Y works at a constant rate. एक constant force है, एक constant power है. तो power का याद कर. Both start from rest and after time t. Both again have the same velocity v. Find the ratio of travel distance. याद कर, तेरे को मैंने बताया था power is the function of, जब constant power होती है तो तेरे को velocity is the function of s और t दोनों निकलवाई थी. याद कर v फाइनल q माइनस v. तू भूल गया यार, मैंने कांस्टेंट पावर पे दोनों निकलवाया था. v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, भूल गया तू यार. देख पहला पार्ट तो कांस्टेंट फोर्स है, वो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत कांस्टेंट फोर्स है. और t टाइम बाद रफ्तार क्या होगी? v मतलब v बराबर f बाई एम इंटू टी. बोल यस और नो. उसे डिस्टेंस की टर्म में पूछा किसी ने? अरे ठीक, तो एक तो ये हो गया. अच्छा डिस्टेंस क्या हुई? s बराबर हाफ ऑफ f बाई एम इंटू टी स्क्वायर. या आप v की टर्म से लेना चाहते हो v की टर्म लो, जैसे आपको चला गया वैसे. कांस्टेंट पावर याद करते, मैंने बोला कांस्टेंट पावर जब अपन इंजन प्रोवाइड करता है तो फोर्स जो होता है, जो पावर होती है वो होती है f बाई एफ वी. पावर क्या होती है? तो फोर्स कितना होता है? p बाई वी. कितना होता है? अगर मुझे t की टर्म्स का फंक्शन चाहिए होता है तो मैं एक्सेलरेशन लिख लेता हूं p बाय एम वी, और एक्सेलरेशन को लिखता हूं dv बाई dt. तो याद कर आया था v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू p बाई एम इंटू टी. बट अगर आप इसको लिख लो v dv बाई ds, तो आया था v फाइनल क्यूब माइनस v इनिशियल क्यूब अपॉन 3 बराबर p बाई एम इंटू एस. बहुत ही बढ़िया और उम्दा रेस्पॉन्स. ये मैंने क्लास में कराया आपको पावर पढ़ाते हुए. अरे याद है कि भूल गए हो? अब देख यही सवाल में करना है. देख ध्यान से सवाल पढ़.
क्या कह रहा है, कहा गया, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल मास आर ड्रॉन अलॉन्ग स्मूथ लेवल लाइंस बाय इंजन, वन ऑफ देम एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फोर्स व्हाइल द अदर वाई वर्क्स एट अ कांस्टेंट रेट, बाय अ कांस्टेंट वर्क की रेट कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट है, तो पावर पे बात हो रही है वो। बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर टाइम टी, बोथ अगेन हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों की सेम वेलोसिटी। तो देख यहां से टी की टर्म्स में पी निकल आया और यहां के से टी की टर्म्स में एफ निकल आया, अरे निकल आया ना। अब इतनी देर में कितना पी और कितना एफ, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला उसे, सुन, एक पे कांस्टेंट फोर्स लगाया, एक पे कांस्टेंट, दोनों की टी टाइम बाद रफ्तार। अरे तो ये इक्वेशन है नहीं है कांस्टेंट फोर्स की, तो v मान लो, बोल है कि नहीं है, रफ्तार भी एक अटेंडेंट, तो f आ गया ना इसी टर्म्स में, आया कि नहीं आया। ऐसे ही तरह फिर v, रफ्तार सेम है ना दोनों की, और t भी सेम है, तो फिर v निकल आया। अब क्या पूछो उसने, देख डिस्टेंस यहां रख लो ना, इसको यहां रख लो, इसको यहां रख लो, मटी नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। शुड आई रिपीट इट अगेन, बोल पक्का कर लोगे अब, बता दो, गुड जॉब। जमकी कलम राजा माओ सीधे राजा मारे आजो माजे देखें जरा इसमें कितना है दम, बच के रहना सनम मेरे साथ। आ जाओ, 28 हो गया, 29 काम करा है सबने, 29 30 30 31 डाउट पूछ रहा है कोई मेरे से, क्यों, वाई वाई वाई, अब फोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, एक्स दोनों पार्टिकल पहले तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, हर बात के लिए अलग होगा, हर बात के लिए क्या होगा, तो बात की इक्वेशन डालते जो आता जाएगा, पागल होगा बिल्कुल ही। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स व्हिच मूव्स द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी, ए से सी चलोगे तो y बराबर x है, तो y के लिए x डाल दो तो कितना बन गया, x की पावर 4 i कैप प्लस y की पावर 4 j कैप, तो इंटीग्रेट कर लो 0 टू a, तो x की पावर 4 यानी कि इंटीग्रेट करोगे तो आएगा a की पावर 5 बाय 5। अरे हाथ हो गया, फिर था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव तो पाथ की जरूरत, तो पाथ की इक्वेशन डाल लो। अगर ए से सी, उसने यही समझाने की कोशिश करी है आपको कि देखो दोनों पाथ पे आंसर अलग आ रहा है कि सेम, यार तुम्हें चमका, पहले तो तुम्हें एक मिनट, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई बहुत बेकार सवाल पूछा आपने मुझसे, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप भी नहीं है, और एक परफेक्ट डिफरेंशियल भी नहीं है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव, क्या कंजर्वेटिव तो तीन ही टाइप के थे ना, मैंने आपको अच्छी बोल, वो नहीं है, यानी कि कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, तो बात की जरूरत है। उसने पूछा ए से सी वाई बराबर एक्स, अब आई वक्त के साथ एक्स वाली टर्म डाल दो, तो वाई को रख दिया एक्स, तो आगे एक्स की पावर 4 आई कैप और वाई की पावर 4, अब आप वर्डन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स की पावर 4 dx प्लस वाई की पावर 4 dy, इंटीग्रेट करोगे 0 टू a, 0 टू, सही कर रहा हूं क्या, तो a की पावर 5 प्लस a की पावर 5 2a की पावर 5 बाय 5, बोल सही गलत, बोल यही आंसर है क्या, ओरल है तो, अरे है कि नहीं है, सही गलत तो नहीं करा मैं कुछ। अब अलॉन्ग ईच ऑफ द पाथ ए बी सी, अब सुन, ए बी पे चलेगा तो y 0, ए बी पे चलेगा तो y 0, तो जुबा जुबा अबा, तो ए बी पे क्या वर्णन हुआ, ए बी क्या वर्णन हुआ, बी सी पे चला तो x बराबर a, यार तुम्हें नहीं आया, यार नहीं आया, अरे लाइन इक्वेशन बताया ना तुम्हें, मैंने घूसा मार देना तुम्हारे। क्या आप सवाल कर सकते हो या नहीं कर सकते, एकदम पक्का, सोच ले, 110%। हाँ, कहाँ पहुंचे अपन, है 31 हो गया सबसे, 31 32 32 32 33 सोच लो, एकदम पक्का, 33 110%, 34 वापस वहीं आना है। हाँ, तो रूट आरजी होती है रफ्तार, तो
है? तो सी पे पहुंच रहा है, इसका मतलब वर्टिकल सर्कल कर रहा है, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार √5g_r है, तो टॉप पे 0 नहीं है, √g_r है। सी पे अगर आप पहुंच रहे, एक मिनट, सी पे पहुंच रहे हो मतलब वर्टिकल सर्कल कर रहे हो ना? वर्टिकल सर्कल कर रहे हो, इसका मतलब रफ्तार सी पे 0 नहीं है, नॉर्मल 0 तो वो आता है √g_r। जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार √5g_r होती है तो टॉप मोस्ट पे कितनी होती है? पर एक जितनी ज्यादा रफ्तार सी पे होगी आप उतना दूर गिरोगे, बट सी पर पहुंचने के लिए मिनिमम रफ्तार कितनी होनी चाहिए? टॉप पे √g_r, टॉप पे √g_r। अब मिनिमम जो मिनिमम रेंज हो सकती है, क्या हो सकती है मिनिमम रेंज? वो कब होगी? जब सी पे रफ्तार क्या हो, कितनी हो? नहीं आया, आया नहीं आया? शुड आई टेक? हाँ 35 डाउट है, गुड। और टॉय रॉकेट, टॉय रॉकेट मतलब दिवालिया रॉकेट समझ लो, और 1 किलो का, थोड़ा भारी है। हैज अ सेम फ्यूल ऑफ मास 0.02 kg, सेम नहीं, स्मॉल फ्यूल और 0.02 kg विच इट बर्न्स आउट इन 3 seconds। एक्चुअली वो कम इसलिए लिया है कि आप 1 kg में उसको घटाने की जरूरत। वरना सवाल वेरिएबल मास का बन जाएगा VRdm/dt, जो अपन इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। इन 3 seconds स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक, इट gets a speed of 20 meters per second after the fuel is burnt out. What is the average thrust of the rocket? क्या हुआ इसमें? ये बावड़े तुमने यार। पहले कितना मास है? 0। सॉरी, पहले कितना मोमेंटम है? मोमेंटम कितना मोमेंटम है? फाइनली 20 कितने सेकंड में आया? तो एवरेज थ्रस्ट निकाल सकते। अरे हाँ ना बोल, पीछे आंसर देख जरा, अरे देख तो सही। तो क्या बताऊं इसमें, मतलब शर्म आ गई मुझे। अरे इनिशियल मोमेंटम कितना है बे? फाइनल कितना है बे? तो चेन कितना होगा बे? तो एवरेज फोर्स क्या होगा बे? 20/3। कहीं नहीं तो रॉकेट, फ्यूल, कंबशन, शायद साला ये पढ़ाया ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv², क्या गई? अब उसने पर यूनिट मास पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितने फ्यूल में आई है? 0.02। तो एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आई ना, कितनी आई? यार तुम्हें नहीं आया? हाँ तुमने बोला रॉकेट साइंस है तो। एक्सरसाइज 4 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 लेवल 1, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 सोच लो 7 काम कराए 8 डर तो नहीं लगा? पक्की बात? ये ट्रिपली में 360 में से 360 लाओगे? संडे आते हैं उसमें एक ही पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। प्रश्न नंबर 8 9 10 11 पक्की बात 12 13 14 सोच लो 15 16 17 18 19 सोच लो 19 हो गया। पक्की बात? मिनिमम निकाल लिया था, मिनिमम 0 पे, शायद -1 पे। हाँ 20 21 डाउट है, ये अप्रोक्सीमेशन है, इट्स अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन। 60 किलो से 100 किलो के बीच में मान लो 50 हो, तो आदमी और कितने का होगा? सारे 500 किलो का दौड़ाएगा क्या? 60-65 किलो का एथलीट मान लो, तो आंसर आता हो नजर आ जाएगा। अरे उन्होंने कॉमन सेंस लगवाया है कि आदमी 50 से 100 किलो के बीच में होगा ना, लगभग दौड़ने वाला जो रनर है वो बेसिकली 60-70 किलो होगा अकल से। अब उसने बोला, कहां गया? एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकंड। 100 मीटर इन 10 सेकंड। 10 सेकंड मतलब उसकी रफ्तार कितनी हुई?
10 मीटर पर सेकंड। कितना? अब जो काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ कितने किलो का मालूम? 60 इंटू 100 नहीं, 100 मीटर 10 सेकंड में, तो 10 तो कितना हुआ? 3000 हुआ ना? 3000 कौन सी रेंज में आ रहा है? बस तो वही रेंज है। हाँ, 22, 23